नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि बहुत ही चर्चित गीत था 1980 का, जब छाए मेरा जादू, राजेश रोशन, अमित खन्ना। सुनते हैं, लौटते हैं, फिर इसके बारे में भी बातें करेंगे। Time
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये फिल्म थी लूटमार। अमित खन्ना जो है वो उसके गीतकार थे, राजेश रोशन का संगीत था। 1 जनवरी 1980 को ये रिलीज़ हुई थी और इसी के साथ एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी 1 जनवरी 1980 को। ही फिल्म का नाम था नाखुदा। अब दोनों ही फिल्में जो हैं वो अलग अलग जॉनर की थी। जो लूटमार थी एक मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस फिल्म थी, और नाखुदा जो है वो सोशल आइडेंटिटी की फिल्म थी। दोनों ही फिल्में जो हैं वो बेहतरीन थी। नाखुदा के गाने भी काफ़ी जो है वो चर्चित हुए थे। क्या चर्चित हुआ था और क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारा जो ये लेख चल रहा था भारतीय फिल्मों में भी एआई का कमाल, इसके जो है इसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। और शोले की जो कहानी है जो हमने ली है, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, अनुपमा चोपड़ा की जो ये किताब से हम जो किस्से पढ़ रहे हैं, इसे भी आगे चलाएंगे। तो बहरहाल अब गीत सुनते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है इस पर आते हैं। द ग्रेट गैम्बलर 1979, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, सीनत अमान, रक्षा मेरा नाम, ऐसे करके कुछ बोलते। सुनते हैं और लौटते हैं। मरहबा ऐ दिलरुबा तौबा तौबा अल हबीबी खूबस मरहबा ऐ दिलरुबा तौबा
बदनाम, रखा सा तेरा नाम, है साहिब सबको सलाम, रखा सा तेरा नाम, है साहिब सबको सलाम। आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ आज की शाम, रखा सा मेरा नाम, है साहिब सबको सलाम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ने हमें मैसेजेस भेजे कि भाई एआई का कमाल भारतीय फिल्मों में, इसको तो जो है वो पूरा कीजिए। तो ज़रूर करेंगे पूरा। लिसनर्स आर द किंग। अब डबल शेड्यूलिंग की ज़रूरत ख़त्म होगी। अब ये क्या था, अब पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, डबिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स महत्वपूर्ण काम होते हैं। कई एआई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल सटीक एडिटिंग में किया जाता है। इसी तरह विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ किसी एक्टर का चेहरा बदलने या उसकी उम्र को कम दिखाने में भी होता है। डबिंग व वॉइस क्लोनिंग में भी एआई का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है। एक बार किसी एक्टर, मान लीजिए शाहरुख खान की आवाज़ व स्टाइल की रिकॉर्ड करने के बाद उनके हर डायलॉग में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इससे डबिंग शेड्यूलिंग की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब बड़े सारे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर एडिटिंग तक के ये एआई टूल्स जो हैं बनते हैं मददगार। अब इसमें आता है जैसे चैट जीपीटी है, जो प्रोजेक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। इसमें ज़रूरी स्टोरी बोर्ड भी जो है वो तैयार किया जाता है। अब सूडो राइट भी एक सॉफ्टवेयर है, ये स्क्रिप्ट और प्लॉट जनरेट करता है। इससे भी कई तरह के विकल्प जो हैं वो सामने आते हैं। रनवे एमएल स्क्रिप्ट के आधार पर ये वीडियो जनरेट करता है, जिससे कास्टिंग में मदद मिलती है। फिर है muse.ai, ये इससे शूटिंग करने में आसानी हो जाती है। फिर आता है Array यानी एनवीडिया का ये सॉफ्टवेयर वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी में मदद करता है। स्पीचर एआई, ये कंप्लीट वॉइस डबिंग का एक एआई सॉफ्टवेयर है। ये डबिंग या री रिकॉर्डिंग के लिए एक्टर्स के शेड्यूल फिल्म्स करने की ज़रूरत को कम करता है। अब क्या करता है, बड़ा ही रोचक जो है वो गीत था। दादा थी फिल्म 1979, मोहम्मद रफ़ी, दिलराज कौर, हेमलता, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, उषा खन्ना का संगीत, रविंद्र जैन जो है ने बोल लिखे थे। मधुमालिनी, शशिपुरी, राजेंद्र नाथ, विनोद मेहरा, बिंद्या गोस्वामी पे फिल्माया गया ये डांस नंबर था। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। सुनते हैं, बड़ी सारी यादें हैं क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। सुनते हैं और लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। हिम्मत हार दी, गड्डी चलिए गली चो यार दी। ओ गोरी काहे को हिम्मत हार दी, गड्डी चलिए गली चो यार दी।
जिसके दिल में हो जोश, जिसे नहीं कोई होश, वही जानी है छलांगा मार दी। गड्डी चली है गली तो यार दी, गोरी काहे को हिम्मत हार दी। गड्डी चली है गली तो यार दी। छुप करती जाए, ओ मैं कहती हूँ रुक रुक जाए, छुप छुप करती जाए। आप मिलन की किसके धुएं से संग संग उड़ दी जाए। जरा करे ना ख्याल, चले अपनी ही चाल, फिर समझे नहीं नार दी। गड्डी जानी छलांगा मार दी, गड्डी जानी छलांगा मार दी। मैं तो याद आए मेरे यार दी। दिल दिया गल्ला कर दिल भर से, गड्डनू की दसना। दिल दिया गल्ला कर दिल भर से, गड्डनू की दसना। दिल जो मिले तो दूरी कैसी, यार ने दिल विच वसना। ओ हमें अपना बना, हाथ यारी का बढ़ा, तुझे कसम हमारे प्यार दी। गड्डी चली है गली को यार दी, गोरी काहे को हिम्मत हार दी। गड्डी चली है गली को यार दी। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078 और अब आप जो है वो हमें अपने सुविचार लिखते रहते हैं। आपने जो है अभी तक हमें ये नहीं बताया कि भाई नाटकों का क्या करें, तो अभी इसलिए हम समानांतर प्रेम जैसे जो उत्कृष्ट नाटक को अभी हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक कि हमें आपकी तरफ से यानी वोटिंग नहीं मिल जाती कि ऐसा किया जाए या प्रोग्राम को इसी मोड पे रखा जाए। अब एक जो लेख था जो भाविका कारवारकर कहती हैं एआई ताकतवर मगर मनुष्य की जगह नहीं ले सकता, इसके बारे में भी बात करते हैं। वो कहती हैं कि आज फिल्म निर्माण में एआई एक ताकतवर टूल बनती जा रही है। अब हम टूल्स की बात कर रहे थे तो कुछ टूल्स तो रह गए जी, जो रह गए थे वो ये थे रफ कट्स, जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के काम में मदद करता है। फिर है ओपन आई विस्पर, इससे सब टाइटल जनरेट होते हैं। IBM वॉटसन ये अनेक तरह से काम करता है, इसमें एक काम
ट्रेलर जनरेशन का भी है। अब सॉन्ग ड्राइव यानी संगीत की रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए इस AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अरुण मिश्रा जी की कंपनी फिल्मों और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए AI सॉल्यूशन प्रदान करती है। अब ये हैं जो लेखक हैं वो हैं अरुण मिश्रा जी, CEO ब्रिज बोली सॉल्यूशंस दिल्ली के। थैंक यू अरुण मिश्रा जी। तो आपको जो मैं बता रहा था उसे बताने से पहले मैं जो है वो कुछ और भी जो है वो टच करूं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि हमारी गाड़ी चल चुकी है तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 1978, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेंद्र कृष्ण, ऋषि कपूर में फिल्माया गया। बड़ा ही पेपी नंबर था, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। अब बचपन में बड़ा ही जो है वो मज़ा आता था इस तरीके के गीत को सुनकर। 80s में ये बहुत ही रेडियो पे सुनाई देने वाला जो गीत था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे। अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। कल की बात है ला 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 ला, ये आँख मेरी फड़की ला 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 ला। कल की बात है आँख मेरी फड़की, जल्दी से गोद में फिर आई एक लड़की। लड़की? अरे कौन थी वो लड़की? मैंने जब पूछा ला 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 ला, बोल तेरा नाम क्या ला 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 ला, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो हमसे, आई थी वो हमसे गई छम छम छम। रे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा। अरे झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा। देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल, सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सिंपल। देखो बेल बॉटम गालों पे डिम्पल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल। मन्नू भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, खोपड़ी की जेल में करेगा टाटा भैया।
तत्ता तरक धुन कुन जी दिक तको तुलंग तरक धुन धुन तेरे गड़ा धाम तेरे गड़ा धाम तेरे गड़ा धाम हे मन्नू भाई मोटर चली पम 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 मन्नू भाई मोटर चली पम 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 चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे हल्ला मचाएंगे गुल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजेगा ढम 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 हे मन्नू भाई मोटर चली पम 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 मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए, हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम आपको जो सुना रहे थे वो ठीक से सुना रहे थे, नहीं सुना रहे थे। हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाएं, सो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन हाँ, गीतों के साथ जो है वो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बड़े रोचक किस्से थे, बड़े ही जो है वो जानदार किस्से थे। अब शोले मेकिंग ऑफ अ क्लासिक की हम बात कर रहे थे। जब हमने बात की थी कि भाई वो जो लेखक थे जो जब आए थे, किसकी बात कर रहे थे, सलीम खान और जावेद अख्तर साहब की, तो वो जो थे वो भाई उनको अपने क्रेडिट्स भी चाहिए थे। तो वे सितारों के साथ होर्डिंग्स पर अपना नाम देखना चाहते थे। और सीता और गीता की सफलता के बावजूद वे सिप्पी से नाराज थे, क्योंकि न केवल उन्हें प्रचार से बाहर रखा गया था, बल्कि फिल्म ज़्यादातर उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसका श्रेय सिप्पी कहानी विभाग को दिया गया था। अब नायक, निर्देशक, निर्माता जमींदार थे और लेखक अनुसूचित जाति। सलीम कहते हैं ये स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं थी। अब 15 मिनट में गलतफहमी सुलझ गई। तो उन्होंने रमेश सिप्पी के साथ इमारत की छत पर मुलाकात की और रमेश ने उनसे वादा किया कि अगली फिल्म में उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा। अब यह उनकी फिल्म के रूप में ज़्यादा होगी। अब बॉलीवुड की धीमी गति से बदलती दुनिया में ये एक अभूतपूर्ण विकास था। कई मायने में इनकी लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में एक नए आंदोलन के लिए मंच जो है वो तैयार किया जा रहा था। अब क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, अब मुझे याद आ रहा है कि बड़ा ही बेहतरीन गीत था देवता 1978। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, राहुल देव बर्मन, गुलजार, संजीव कुमार और शबाना आजमी में फिल्माया गया गीत था चांद चुरा के लाया हूँ। सुनते हैं और लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। तो आज की सोचो, जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। हो चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाए। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे।
अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, हो चल बैठे चर्च के पीछे। हो चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। आप बड़े ही चैलेंजेस आपने दे दिए कि बोले कि भाई जो फिल्में विशुद्ध एआई पर आधारित है उनके बारे में बताइए। तो मैं जो है वो थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी, थोड़े से लेख भी उधार लिए। थैंक यू वेरी मच दैनिक भास्कर जिन्होंने ये लेख जो है वो छापा था। अब ये जो 3 विशुद्ध एआई आधारित फिल्में हैं वो है, एक है लव यू, कन्नड़ निर्देशक नरसिम्हा मूर्ति द्वारा बनाई ये फिल्म लव यू पूरी तरह एआई आधारित भारत की पहली मूवी है, यानी पहली फिल्म है। इसे 16 मई को रिलीज़ किया गया था। 95 मिनट की इस मूवी को बनाने में 6 माह का वक्त लगा। इसे बनाने के लिए करीब 30 एआई टूल्स के लाइसेंस लिए गए। इसका निर्माण केवल 10 लाख रुपए में हुआ था। अब बाकी क्या है, एक है नाइशा और एक है महाराजा इन डेनिम्स। अब इसके ऊपर अगर जाएंगे तो उससे पहले हमें गलत फहमियाँ भी चल रही थी और जो सुलझ भी गई थी रमेश सिप्पी साहब के साथ। और फिर आगे क्या हुआ था, अब उद्योग परिवर्तन के लिए परिपक्व था। राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और सुनील दत्त जैसे पुराने गार्ड्स ने एक नए सितारे राजेश खन्ना को कमान सौंप दी थी। राजेश एक घटना थी, अब भारत का पहला वास्तविक सुपरस्टार जिसने पूरे देश को रोमांचित कर दिया था। पर मैं जो जा रहा हूँ वो थी फिल्म बेमिसाल 1982। लता मंगेशकर, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद खन्ना पे फिल्माया गया बड़ा ही बेहतरीन गीत था, ऐरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बड़ी सारे जो हैं वो किस्से जो हैं अभी अधूरे छूटे हुए हैं। ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते एरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते एरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ एरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, हो बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे
सपनों की तू पायल बांधे, सपनों की तू पायल बांधे, गुजरे क्षण बावरी से तू फिरे, कौन है तेरा सजन, एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। एक अकेली तू मेरी सहेली तू, हो एक अकेली तू मेरी सहेली तू, जिसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई साथी नहीं, उसका क्या जीवन बावरी से तू फिरे, कौन है तेरा सजन, एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई हमने आपको लव यू तो बता दिया था, बाकी जो 2 फिल्में थीं जो कि विशुद्ध एआई आधारित थीं वो थी नाइशा। इसका ट्रेलर फरवरी के आखिरी हफ्ते में ही आ गया था। लव यू की तरह इसमें भी सभी किरदार एआई द्वारा बनाए गए थे। ये नाइशा बोस और जैन कपूर किरदारों पर केंद्रित एक विशुद्ध रोमांटिक मूवी है। डेनियल वी जॉर्ज, प्रोति ज्योति घोष और उज्ज्वल कश्यप ने एआई की मदद से साउंड ट्रैक इसमें तैयार किया था। अब तीसरी फिल्म थी, ये नाइशा तो दूसरी थी, पहली थी लव यू, अब तीसरी फिल्म थी महाराजा इन डेनिम्स। अब चंडीगढ़ स्थित इंटेप्लिक्स स्टूडियो द्वारा बनाई जा रही ये फिल्म अभी प्रोडक्शन के दौर में है। इसके इसी साल सितंबर में रिलीज़ होने की उम्मीद है। इसका भी ट्रेलर जारी हो चुका है। इंटेप्लिक्स के सीईओ के अनुसार ये एआई निर्मित अन्य फिल्मों की तुलना में काफ़ी बेहतर और हटकर होगी, तो इसको देखेंगे और फिर इसके बारे में जो है फिर उसके बाद हम आलोचना और बातें करेंगे। लेकिन आज जो ये कह रही हैं भाविका कारवाकर कि भाई आज फिल्म निर्माण में एआई एक ताकतवर टूल बनती जा रही है, ये एक मजबूत असिस्टेंट की भूमिका निभा रही है। स्क्रिप्टिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक ये क्रिएटिविटी की कहानी और गुणवत्ता पर फोकस करने में मदद कर रही है। अब बॉलीवुड में भी लेखक धीरे धीरे रिसर्च और शुरुआती ड्राफ्टिंग के लिए एआई का उपयोग करने लगे हैं। हालांकि ये भी सच है कि ये केवल शुरुआती विचारों को तेज़ी से आकार देने में मदद कर रही है, लेकिन मनुष्य की जगह नहीं ले सकती। अब ये उनके अपने विचार हैं और हमारा विचार है कि प्रोफेसर प्यारेलाल 1981, किशोर कुमार, कल्याण जी आनंद जी, राजेंद्र कृष्ण, विनोद मेहरा के ऊपर फिल्माया गया बड़ा ही मस्ती भरा गीत था, गाए जा और मुस्कुराए जा। इसे सुनते हैं। हाँ, एआई की ताकतवर मगर मनुष्य की जगह नहीं ले सकती, इस लेख को पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं और इसे तो हम अब कंप्लीट ही करेंगे। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत दे ये जमाना, जितना खुशी से दिल को लगाना,
कुछ होके रहेगा, वक्त का दरिया तो प्यारे बहेगा। इस जिंदगी में किसके लिए क्या लिखा हुआ है, किसने ये जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक कि फुर्सत दे ये जमाना। गाए जा गाए जा। फूलों में जैसे खुशबू बसी है, दिल की खुशी यूं दिल में छुपी है। जलने लगे जब गम की शम्मा, तो अपनी हंसी से उसको बुझाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक कि फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक कि फुर्सत दे ये जमाना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी जो है वो साथ नहीं दे रही है। पर ये जो हमने आपको बोला भारतीय फिल्मों में जो एआई का कमाल, इस लेख को तो हम जो है वो पूरा करेंगे ही। तो जो ये भाविका जी कहती हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब ये मनुष्य की जगह नहीं ले सकती। इसी तरह डबिंग में, वॉइस क्लोनिंग में जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर जब किसी खोई हुई आवाज़ को दोबारा रचना हो या बहुभाषी संस्करण बनाना हो, तब ये तकनीकें उपयोगी साबित होती हैं। लेकिन असली कलाकार की आवाज़ की भावनात्मक ताकत अभी भी सबसे अहम है। यानी कि एआई इज़ ए टूल ओनली। अब आप अगर उसमें मॉड्यूलेशन और अपनी आवाज़ और भावनात्मक ताकत को दिखाएंगे, तो एआई मुझे भी लगता है कि एक सुपरफिशियल सी ही बात करेगा। अब एआई मदद कर सकती है, पर पूरी तरह से उसकी जगह नहीं ले सकती। कह सकते हैं कि आने वाले 5-10 साल में एआई फिल्म निर्माण की कार्यप्रणाली को एक अहम हिस्सा जो देगी और बन जाएगी, लेकिन मानव रचनात्मकता हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। अब ये भाविका कारवारकर पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का संचालन करती हैं और अमित कर्ण से जो उन्होंने बातचीत की, उस पर ये आधारित लेख था। अब भाई अब ये है कि हम तो यही कहेंगे कि भाई घड़ी जो है वो साथ तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। इसके साथ आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा ही बेहतरीन गीत था। फिल्म थी बेमिसाल 1982। सुरेश वाडकर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आर.डी. वर्मन, आनंद बख्शी, राखी, विनोद मेहरा पे फिल्माया गया। अमिताभ बच्चन भी थे इसमें। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल, बेनज़ीर है। इसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। धन्यवाद। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल, बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।
कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है।